हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर के कुछ रिएक्शंस की जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो सॉल्ट हैं, डाइक्रोमेट आयंस और क्रोमेट आयन, परमैंगनेट आयन लाइक दिस। तो इनका एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शंस कंप्लीट करने को आते हैं हमको एग्जाम में। तो हम इसे कैसे करें, समटाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन रिएक्शंस को हैंडल कैसे करना है। तो इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है आपके लिए, जो थोड़ा बहुत आपको अपने दिमाग में याद रखना होगा और फिर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस दिस। तो एक तरह से आपको एग्जाम में इतना टर्म देकर आएगा और आपको रिएक्शन कंप्लीट करने को बोलेगा, या फिर इतना टर्म दे देगा और रिएक्शन कंप्लीट करने को बोलेगा। तो इसको सीधा सा करने का एक फंडामेंटल अच्छा आइडिया बताने वाला हूँ मैं आपको आज। तो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि जैसे आपको रिएक्शन दे दी जाए, यहाँ पर, तो आपको सिंपल सा करना है। जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव, तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए कुछ आयनिक सॉल्टों का बता रहा हूँ मैं, जिनका कन्वर्जन एसिडिक मीडियम में क्या होता है। ये हमेशा Cr3 पॉजिटिव में टूटता है। MnO4 नेगेटिव हमेशा Mn2 पॉजिटिव में ब्रेकअप होता है, और SO4 2 नेगेटिव हमेशा SO3 में होता है। तो इस तरह से अभी और भी आते चलेंगे तो बताते चलेंगे। एसिड मीडियम में इनको याद रखिए बस। एसिड मीडियम में यदि एक मिले तो ये SO2 हो जाता है, SO4 2 नेगेटिव टू SO2। तो इस तरह से आए तो कैसे कैसे करेंगे हम। Cr2O7 2 नेगेटिव, अब सीधी सी बात है, इसको हमने Cr3 पॉजिटिव में ब्रेकअप कर लिया। Cr3 पॉजिटिव में ब्रेकअप कर लिया। अब सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ एटम कितना है? 2 से। तो ये क्रोमियम 2, यहाँ पर भी क्रोमियम 2। अब चार्ज देखते हैं। अब ऑक्सीजन पे देखते हैं। यहाँ 7H2O है, यहाँ 7O है ना, तो यहाँ इसके अपोजिट साइड हम 7H2O कर देंगे। अब यहाँ से हाइड्रोजन कितने हो गए? 14, तो यहाँ पे प्लस 14H पॉजिटिव, क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रही है। अब चार्ज देखते हैं, चार्ज कितना है। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 2 नेगेटिव है तो 12 है। यहाँ 12 प्लस का चार्ज है और यहाँ पर 6 प्लस का चार्ज है। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे, तो दोनों ओर 6 चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है। तो 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O हमारी इस तरह से ये वाला पार्ट तो बैलेंस हो गया। अब दूसरा आपको साथ रिएक्शन करने के लिए दे रहा था वो Fe2 पॉजिटिव। अब Fe2 पॉजिटिव को यदि हम Fe3 पॉजिटिव में लिखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर +1 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब दोनों को, अब क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो कुछ है ही नहीं, तो ये सिंपल एज इट इज लिखा रहेगा। अब दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएंगे। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, और ये 6 इलेक्ट्रॉन से ये 6 इलेक्ट्रॉन एक तरह से कट जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये आपका बना देगा एक तरह से अच्छा, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव भी लिखना है, तो इससे पहले एक सीक्वेंस बाई 6 Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई का ध्यान रखेंगे। एक टर्म बढ़ा भी सकता था मैं, लेकिन इसको आप सीधी सी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि 6 का मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए 6 Fe2 पॉजिटिव। अब प्रोडक्ट में क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारा 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2। अब दोनों ओर नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे हम, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं दोनों ओर। यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, यहाँ पर है 12 में से 2 गए तो ये 12 में से 2 गए तो ये बचेंगे 10, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 3 2 से 6 प्लस 6 3 से 18। इट मीन्स हमसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इसके लिए हम एक उपाय करने वाले हैं कि 3, यहाँ पर है तो काउंटिंग ओ, तो ये हो गया 6 Fe। हमने ये 14H पॉजिटिव तो लिखा ही नहीं, प्लस 14H पॉजिटिव लिखना भूल गए, बल्कि ये था।
तो 6 टू ज़ 12 एंड 12 एंड 14 12 एंड 14 आई थिंक हो गए आपके 26। 12 एंड 14 26, तो 26 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 24। और यहाँ कितना है 18 और 16, ये भी हो गया 24। यदि नंबर ऑफ चार्ज दोनों ओर बराबर है तो इक्वेशन आपकी बैलेंस है। तो इस तरह से हम अदर इक्वेशंस भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज करो नेक्स्ट इक्वेशन है जो स्टैनिक। तो स्टैनिक का ध्यान रखिए SN2 पॉजिटिव हमेशा आ जाए, उसे SN4 पॉजिटिव में करना है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का हमने एडिशन कर दिया था चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब इसका पहला स्टेप तो हम बता ही चुके हैं, जो अभी रफली कैलकुलेट करके बताया। तो वो तो एज इट इज़ यही रखा, क्योंकि हर बार एक ही आयन है तो उसका स्प्लिटिंग अप इसी तरह से होगा। अब इसको बैलेंस करने वाली बात रह जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको, तो इस तरह से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको एज इट इज़ उतार सकते हैं। अब कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव। अब यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाने हैं। अब यहाँ 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 का मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखिए, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3SN4 पॉजिटिव प्लस 7H2O, तब प्लस 7H2O। अब यहाँ पे चार्ज देखेंगे बैलेंस, यहाँ 3 2 6 14 114 और 6 कितने हो गए 14 और 6 हो गए हमारे 20 में से 2 है 18। यहाँ पर 3 2 6 प्लस 12 12 प्लस 18, यहाँ भी 18 यहाँ भी 18, तो ये इक्वल है। तो नेक्स्ट है ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि SO2 है तो SO4 2 नेगेटिव लिखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या करना है आपको, ये ध्यान रखिए बस, इसमें SO2 और SO4 2 नेगेटिव, तो इसको ध्यान रखिए। और ये तो कॉमनली एज इट इज़ पहले जैसा ही चलता आ रहा है जो अभी सॉल्व किया। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे SO2 से SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ 2 नेगेटिव, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन को बैलेंस, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, कितने कम है 2 ऑक्सीजन कम है, 4 में से 2 है तो 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 H2O ऐड कर देंगे, जितने ऑक्सीजन कम उसके अपोजिट साइड उतने H2O ऐड कर देने, यहाँ पर 2 H2O, तो यहाँ पर 4H पॉजिटिव इसके अपोजिट साइड ऐड कर देने। अब यहाँ पर चार्ज देखेंगे, यहाँ पर चार्ज है 4 प्लस एंड 2 माइनस, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पर चार्ज कुछ भी नहीं है। अब 2 प्लस के तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा इफेक्ट, और यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 का मल्टीप्लाई करने पर फिर बैलेंस इक्वेशन लिख देंगे एज इट इज, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2, यानी कि Cr2O7 2 नेगेटिव से 2Cr3 पॉजिटिव कन्वर्ट होता है डेफिनेटली एसिडिक मीडियम में, और SO2 से SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, इतना ध्यान रखना है बस। बाकी बैलेंसिंग तो सिंपल फॉर्मेट है, जहाँ ऑक्सीजन जितने कम उसके अपोजिट साइज उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, फिर उससे जितने हाइड्रोजन आयन बने उसके अपोजिट साइज उतने हाइड्रोजन आयन ऐड कर दो। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम थे, सॉरी जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम उस साइड उतने वाटर मॉलिक्यूल, और जितने हाइड्रोजन डिसबैलेंस हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पर उसके अपोजिट साइड उतने H पॉजिटिव, जैसे यहाँ 2 ऑक्सीजन कम थे तो 2H2O, और 4 हाइड्रोजन यहाँ से डिसबैलेंस हुए तो 4H पॉजिटिव यहाँ पर लिख दिया हमने। बाकी चार्ज बैलेंस कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर कर, ठीक है। अब इनको एज इट इज सिक्वेंशियल वे में हम नीचे उतार लेंगे, जो टर्म कट रहा होगा उसको काट देंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करते हुए, ये 3 जो मल्टीपल है इसको मत भूलना बच्चे, जल्दी जल्दी में ये लिखे आते हैं और फिर बाद में बैलेंसिंग नहीं होती उन पर, तो चार्ज बैलेंसिंग नहीं होती। तो इस तरह से आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 14 में से 4 3 से 12 गए तो 2H पॉजिटिव प्लस 2Cr3 नेगेटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 2, तो यहाँ 3 2 से 6H2O हैं और यहाँ 7H2 है, तो 7 में से 6 गए तो यहाँ बचेंगे 1H2O। अब चार्ज बैलेंस करेंगे तो ये कितना है 2 पॉजिटिव, ये कोई चार्ज है ही नहीं, यहाँ 2 नेगेटिव तो ये न्यूट्रल। अब यहाँ देखिए 2 3 से 6 और 3 2 से 6, यानी कि प्लस के 6 और माइनस से यहाँ भी 0, तो ये दोनों ओर चार्ज बैलेंस है, यानी कि न्यूट्रल है दोनों मामला, तो ये भी बैलेंस इक्वेशन है। नेक्स्ट है
हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये याद रखना, बस इतना सा ध्यान रखना, SO2 को SO4 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, H2S को S में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये तो एज इट इज़ है, H2S को किस में, S में। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2H पॉजिटिव, अब 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर कुछ भी कोई चार्ज नहीं है तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता, हाइड्रोजन होता है केवल, तो उसको ही ऐसे बैलेंस करते हैं। अब रिएक्शन को एज इट इज़ उतार लेंगे, और 3 का मल्टीप्लाई कर इसलिए किया है ताकि 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहे, तो 3H2S प्लस 8H पॉजिटिव, फिर 2Cr3 पॉजिटिव, फिर 3S प्लस 7H2, इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाना है। चार्ज देखेंगे 8 ऐसे 2 गए तो 6 और 3 2 सा 6 ही, ठीक है। ये ऊपर प्लस लिख रहा है यहाँ, और ये प्लस उसका है, प्लस 3S प्लस 7H2। तो इस तरह से दोनों ओर चार्ज बैलेंस है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब है आयोडीन, यदि I नेगेटिव कभी हो तो यहाँ I2 बनेगा, ठीक है। तो 2I नेगेटिव है, I नेगेटिव तो I2। अब नंबर ऑफ एटम भी बैलेंसिंग देखते हैं पहले, 4 से पहले एटम, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 नेगेटिव हो गए इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दिए, और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 6 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल आउट हो सके। Cr272 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स अस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। इस तरह से हम इसे बैलेंस करके लिखेंगे। नंबर ऑफ चार्ज देखेंगे कि 14 में से 6 गए तो 12, और 12 में से 2 गए तो 10, सॉरी 14 में से 6 गए तो 8, सॉरी 8, और 8 में से 2 गए तो 6, और यहाँ पे भी 6। LHS और RHS में नंबर ऑफ चार्जेस बराबर हैं। अब आते हैं परमैंगनेट आयन पे। परमैंगनेट आयन का कॉन्सेप्ट एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर आपको रिएक्शन बैलेंस करना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे हमेशा ध्यान रखिए, MnO4 नेगेटिव दे रखा है तो Mn2 पॉजिटिव बनता है। अब इसको बैलेंस करने जाएंगे हम, MnO4 कितना 2 नेगेटिव, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O ऐड कर देंगे, तो यहाँ से 8 हाइड्रोजन हो गए तो प्लस 8H पॉजिटिव, और यहाँ पर अब चार्ज देखेंगे, यहाँ पर 8 में से 2 गए तो 6, और यहाँ पर 2 ही हैं, तो अब क्या करेंगे, हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, हम यदि इसके पास प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, यानी कि 8 में से 2 गए तो 6, 6 में से भी 4 गए तो 2, यहाँ पे भी 2, इस तरह से हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर की है, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पर, माफ़ करना 5 इलेक्ट्रॉन, तो 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 4H2O किया, फिर 8H पॉजिटिव, फिर 4 देखा तो 8 में से 1 गया तो 7, और यहाँ पर कितने 2, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जैसे 8 में से गए तो 7, और यहाँ पर 2, तो 5 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब I2I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होता है, ये भी सब में सेम चलेगा जो पहले बताया, बस इतना ध्यान रखना, कुछ नए आते जाएंगे तो बताते चलेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 का यहाँ 2 का। अब दोनों को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, नंबर ऑफ चार्जेस गिन लेंगे। इस तरह से फेरस टू फेरिक में Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, एज इट इज सिंपल प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, बस ये ध्यान रखना है कि किसको किस में कन्वर्ट करने की ट्रिक है, जैसे ऑक्सिलेट आयन है, ये कंडेंस फार्मूला लिख दिया हमने इकट्ठा एकदम, तो ये 2CO2 यानी कि CO2 में कन्वर्ट करता है, फिर इसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किया है, फिर एज इट इज सेम प्रोसीजर इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऐड करके सेम प्रोसेस ऐसे कैलकुलेट कर लिया है। फिर सल्फाइड टू सल्फेट, ये ध्यान रखना, सल्फाइड कभी भी आए तो आपको, ये 2 नेगेटिव है तो आपको सल्फेट में कन्वर्ट करना है। अब इसको देख के लिखेंगे तो 5 एज इट इज चार्ज बैलेंस करके, वाटर मॉलिक्यूल ये भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करके कहाँ माइनस होके परफेक्टली लिखना है, और मल्टीपल को ध्यान में लेकर चलते हुए चार्ज भी देखेंगे दोनों ओर इक्वल रहेंगे। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी केमिकल रिएक्शंस में उसके नंबर ऑफ टर्म्स याद रखें कि एसिड मीडियम में कन्वर्जन में क्या होता है, मेन इतना ध्यान रखना है। 2Cr3 पॉजिटिव, ये इस तरह से SO2 से SO4 2 नेगेटिव, I नेगेटिव से I2 पॉजिटिव, इस तरह से ध्यान रखना है। और परमैंगनेट से Mn2 पॉजिटिव बनता है, यहाँ पर परमैंगनेट से Mn2 पॉजिटिव। तो इस तरह से आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं, और ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में हर बार एग्जाम में पूछी जाती है रिएक्शन बैलेंसिंग, तो आप इजीली इसको बैलेंस
कर सकते हैं। आई थिंक आप सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।